नमस्कार, मेरा नाम दिनेश आनंद है और आप देख रहे हैं बायोग्राफी बाय आनंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के मेधावी छात्र श्रीकांत जिचकर की, जिनकी डिग्रियां सुनकर आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, वकील, विधायक, मंत्री, राज्यसभा के सदस्य, अभिनेता, चित्रकार और फोटोग्राफर रहे जिचकर का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखा करें ताकि जो जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो आपके दोस्तों और बच्चों के काम आ सके। श्रीकांत जिचकर भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। 1972 से 1990 के बीच श्रीकांत ने कुल मिलाकर करीब 20 यूनिवर्सिटीज की परीक्षाएं दी और इनमें से ज्यादातर विषयों में वे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए और करीब 20 डिग्रियां और बड़ी संख्या में स्वर्ण पदक अपने नाम की। सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर डिग्रियां 24 की उम्र पार करने से पहले ही जिचकर ने हासिल कर लिया था। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर का जन्म 14 सितंबर 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर जिले के काटौल के पास आजगांव में एक अमीर मराठा परिवार में हुआ था। श्रीकांत जिचकर जिन परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी से पास हुए या जो डिग्रियां उन्होंने अपने नाम की, आइए उनके बारे में आज हम आपको बताते हैं। एमबीबीएस और एमडी, जिसके बाद संबंधित व्यक्ति डॉक्टर बनता है। एलएलबी यानी कानून या वकालत की पढ़ाई। अंतर्राष्ट्रीय कानून यानी इंटरनेशनल लॉ और एलएलएम। डीबीएम और एमबीए यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। पत्रकारिता में स्नातक यानी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म। लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में एमए। संस्कृत और इतिहास यानी हिस्ट्री में भी एमए। अंग्रेजी साहित्य यानी इंग्लिश लिटरेचर में एमए। दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी और राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस में एमए। प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में एमए। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी में एमए। संस्कृत में डिलिट यानी यूनिवर्सिटी में सबसे उच्चतम डिग्री। यूपीएससी द्वारा आयोजित भारतीय पुलिस सेवा यानी इंडियन पुलिस सर्विस और भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की परीक्षा पास कर श्रीकांत जिचकर पहले आईपीएस बने और दूसरी बार फिर एग्जाम दिया और आईएएस बने। लेकिन 4 माह की सेवा देने के उपरांत जिचकर ने सरकारी सेवा से त्याग पत्र देकर विधानसभा का चुनाव लड़ा और 1980 में विधायक बन गए। इसके अलावा 1986 से 92 तक श्रीकांत महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर जिचकर केवल 26 साल के थे जब वह महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक के रूप में चुने गए। कहा जाता है कि वे उस दौर में सबसे कम उम्र के विधायक भी थे। श्रीकांत जिचकर महाराष्ट्र की कैबिनेट में एक सफल मंत्री भी थे, जिनके अधीन 14 विभाग थे और इन सभी विभागों का प्रबंधन वे एक साथ किया करते थे। इसके अलावा श्रीकांत 1992 से 1998 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। आप में से शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि जिचकर एक विद्वान होने के अलावा एक अच्छे मंच अभिनेता, प्रसिद्ध चित्रकार और एक पेशेवर फोटोग्राफर भी थे। भारत के सबसे शिक्षित व्यक्ति कहे जाने वाले डॉक्टर श्रीकांत जिचकर को पुस्तकों से कितना प्यार था, इसकी जानकारी आपको तब और दिलचस्प लगेगी जब हम आपको यह बताएंगे कि डॉक्टर जिचकर की एक अपनी लाइब्रेरी भी थी, जिसमें 52,000 से अधिक पुस्तकों का संकलन था। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर ने पूरे देश की यात्रा की और समय समय पर लोगों के बीच जाकर अपना ज्ञान साझा करते रहे। श्रीकांत अक्सर लोगों से मिलकर धार्मिक प्रवचन देते और स्वास्थ्य के साथ साथ अर्थशास्त्र से संबंधित विषयों पर भी अपनी जानकारी साझा करते।
50 साल की उम्र में 23 जून 2004 को नागपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर श्रीकांत एक कार दुर्घटना के शिकार हुए और उन्हें बचाया नहीं जा सका। श्रीकांत जिचकर की इस प्रेरणादायक कहानी को आपके सामने रखते हुए मुझे बशीर बद्र साहब का एक शेर याद आ रहा है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिधर भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो ये थी कहानी मां सरस्वती के उपासक श्रीकांत जिचकर की। अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे ऐसे ही वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहे बेल आइकन को दबाना न भूलें। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।